रामसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अने। सभी भगवत भक्तों को जय सिया राम। आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं जो अभी श्रावण मास में जो पुत्रदा एकादशी आने वाली है, जो कि 5 तारीख को आने वाली है। कल ही के दिन में ये एकादशी आने वाली है। सज्जनों, एकादशी का जो व्रत होता है प्रत्येक पक्ष में एक बार आता है। 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 24 पक्ष होते हैं, तो 24 एकादशियाँ होती हैं। और प्रत्येक 36 महीने के बाद फिर पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 एकादशियाँ फिर बढ़ जाती हैं। तो जो टोटल जो एकादशियाँ वर्ष में आती हैं वो हैं 26 एकादशियाँ। तो कल को जो आने वाली है पुत्रदा एकादशी, ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और इसी प्रकार की पुत्रदा नाम की एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में भी आती है। हम जो भी यह एकादशी महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं, ये सभी पद्म पुराण अंतर्गत ही व्रत का महात्म्य दिया गया है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। यथा नाम तथा गुण, इनका जैसा एकादशी का नाम होता है वैसे इसका गुण भी होता है। तो आज से हम लोग एकादशी व्रत की, प्रत्येक एकादशी व्रत की चर्चा का वर्णन करेंगे और सभी विधि विधान से उसका श्रवण करिएगा। सबसे पहले पुराण अंतर्गत यह चर्चा आती है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर जी जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के वह कहते हैं कि हे भगवान, अभी यह जो एकादशी आने वाली है इसका क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसको करने से क्या लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब जो यह श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इसकी कथा का तुम श्रवण करो। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कि सुनो राजन, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। तो जब द्वापर युग का प्रारंभ का समय था, माहिष्मतीपुर नाम का एक साम्राज्य था और वहाँ का जो राजा था उसका नाम महिजित था। राजा बड़ा ही निष्ठावान था, प्रजा को अपने पुत्र के समान ही वह समझता था और उनका लालन पालन भरण पोषण भी वह एक पुत्र के ही समान करता था कि मानो यह प्रजाजन मेरी पुत्र हो, और उनका वह लालन पोषण भी उसी प्रकार करता था। तो एक समय क्या हुआ, राजा बड़ा चिंतित शोकाकुल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा था? राजा मन में यह विचार कर रहा था कि देखो मेरा कितना बड़ा यह माहिष्मतीपुर नाम का यह साम्राज्य है और इसके बाद देखो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राजा चिंतित आज इसलिए था क्योंकि उसकी आज तक कोई संतान नहीं हुई थी। उसकी पत्नी भी बड़ी थी परंतु संतान को न पाकर के वह बड़ा दुखी रहती थी। तो एक दिन अपने प्रजाजनों को सभी को एकत्रित कर करके राजा ने अपने प्रजाजनों से कहा कि देखो प्रजाजनों, आज तक मैंने कोई पातक नहीं किया। सज्जनों, पातक होता है अपवित्र काम, कोई अशुद्ध कार्य मैंने नहीं किया है। न मैंने कोई पातकी कर्म किया है और ना ही मैंने किसी राज्य के राजा को उसके द्वारा जो अन्यायपूर्ण धन को लिया गया था उसको ला करके मैंने अपने राज्य में लाया हूँ। परंतु यह मुझे किस जन्म का किस कर्म का फल मिल रहा है कि मुझे सब कुछ तो भली भांति सब कुछ मिल रखा है, परंतु मुझे यह संतान रत्न आज तक प्राप्त नहीं हुई। प्रजाजनों, इसका निष्कर्ष आप लोग निकालिए। तो वह जो प्रजा को पुत्र के वत समझता था उस राजा को सुनकर के आज सभी प्रजाजन बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के भैया वो सभी लोग आज वन में गए हैं। वन में वह इस कारण से गए थे
कि हम राजा के लिए तपस्या करेंगे और तपस्या कर करके हम राजा के लिए जो भी हमको उस तप का फल मिलेगा उसके रूप में हम भगवान से यही वरदान मांगेंगे कि हमारा ये जो नाम का जो राजा है इसको क्या पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए। तो इसलिए सभी लोग गए और जंगल में गए ही थे, उनको दर्शन हुआ लोमस ऋषि का। लोमस ऋषि का बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। अब भैया लोमस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके रोमकूप इतने बड़े बड़े थे, पूरे शरीर में वह व्याप्त थे और दूर से ही यह बड़े ही सूर्य के समान इनका दर्शन हो रहा था। सभी प्रजाजन उनके पास जा करके उनको प्रणाम किया है, प्रणाम निवेदित कर करके उनसे उन्होंने निवेदन किया है। अब ये जो लोमस जी हैं ये बड़े ही तत्वदर्शी हैं, धर्म को जानने वाले हैं और इनकी आयु बड़ी दीर्घायु है। ऐसे तेजस्वीवान लोमस जी को देख करके प्रजाजन उनके पास गए हैं। और जब ये लोमस जी के पास गए तो लोमस जी ने देखा कि मेरे पास आए हैं। लोमस जी ने उन प्रजाजनों से कहा कि कहिए आज यहाँ आने का क्या कारण हुआ, आप लोग कहाँ से आए हैं और किस प्रश्न को लेकर के हमारे पास आए हैं। इस प्रकार से जब पूछा तो सभी प्रजाजन कहने लगे कि हे ब्राह्मण, इस समय हम जो हैं महीजित नाम का एक राजा है जिसका माहिष्मतीपुर नाम का साम्राज्य है, वहाँ का वह राजा है, उसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा राजा बड़ा ही धर्मात्मा है और हमको वह पुत्र के समान मानता है, समझता है और हमारे लिए वह कृत्य भी करता है। परंतु हे ऋषिवर, न जाने हमारे उस राजा से कौन सा ऐसा अपराध हो गया कि उसे पुत्र रत्न आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है और वह इसी दुख में रहता है और अपने राजा को दुखी देख करके हम भी सभी दुखी हो गए। इसलिए हम लोगों ने मन में यह संकल्प किया कि हम जाकर के अपने राजा के लिए तपस्या करेंगे और उस तपस्या का जो भी फल होगा उसे हम राजा को संकल्प मात्र से प्रदान कर करके राजा को पुत्रवान बनाएंगे। तो हे ऋषिवर, इसलिए हम जानना चाहते हैं। तो लोमस ऋषि ने जब 2 घड़ी का ध्यान लगा करके देखा तो क्या जाना कि यह जो राजा था ये पूर्व जन्म में कौन था? तो कहते हैं कि यह पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला, मनुष्यों के धन को हरने वाला एक बड़ा ही धनहीन वैश्य था। और ये क्या करता था? ये मनुष्यों के धन को हरता था, उन्हें ठगता था। प्रजाजनों, एक दिन क्या हुआ, जेठ का बड़ा भयानक महीना था जिसमें बड़ी भयंकर गर्मी थी। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और इस वैश्य को जब प्यास लगी तो प्यास लगते हुए इसने देखा कि एक जलाशय के निकट गया। ज्यों ही जल पीने को तत्पर हुआ उतने में ही क्या हुआ, एक गाय आई और उस गाय के साथ उसका बछड़ा भी जल पीने के लिए आया। परंतु इस वैश्य ने, जानते हो आज क्या किया? इस वैश्य ने उस गाय को दूर भगा दिया और अपना जल पीने लगा। तो जो गाय को भगाने के कारण गाय पिपासु रह गई, तो उसी के कारण कहते हैं कि प्रजाजनों, इस राजा का उसी पाप का फल ही इसको मिल रहा है कि इसकी इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। और लोमस जी कहते हैं किसी पूर्व जन्म में इसका ऐसा कोई पुण्य था, इसका कोई ऐसा पुण्य बना था जिसके कारण से इसे आज यह अकंटक राज्य जो माहिष्मतीपुर है वह इसे प्राप्त हुआ है। सभी प्रजाजनों ने लोमस ऋषि की शरण में जाकर के उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, यदि इसने ऐसा कोई पाप किया है राजा ने, तो इसका कोई ऐसा फल भी होगा जिससे यह पाप इसका मिट जाए, तो उसे आप हमें बताइएगा। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि प्रजाजनों, श्रवण करो इसको भली भांति। कहते हैं कि श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। और उस पुत्रदा एकादशी का जब यह राजा ध्यान से जब इसका व्रत करेगा और द्वादशी को इसका पारायण करेगा तो निश्चित ही उस प्रभाव से इस राजा की संतान होगी और संतान बड़ी ही दिव्य बलशाली इसके राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। तो भैया उस राजा ने ऐसा ही किया। सभी प्रजाजन आए हैं, विधि विधान से सभी ने व्रत किया है और राजा ने भी व्रत को किया और सभी ने अपने व्रत का फल राजा को प्रदान कर दिया। और कुछ समय के पश्चात ही राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के 9 महीने के पश्चात बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य
संसार में संतान की प्राप्ति करना चाहता है, अच्छे पुत्र की, अच्छे पुत्री की प्राप्ति करना चाहता है, तो वह विधि विधान से इस व्रत को करता है तो उसे निश्चित ही अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। तो फिर युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे केशव, इस व्रत का कैसे करना चाहिए। तो इस व्रत के विषय में हम कुछ जान लें कि व्रत में क्या पाना चाहिए, क्या नहीं पाना चाहिए। सबसे पहले तो कहा गया है कि एकादशी को एकादश्याम न भुंजीत भक्षयो उभयो रवि, इस दिन तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। यदि कोई किसी प्रकार से रोगी है तो वह रोटी आदि पाले, परंतु चावल का भक्षण कदापि इस व्रत में नहीं करना चाहिए। इस व्रत को 5 प्रकार से लिया जा सकता है। सर्वप्रथम निर्जल व्रत, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जल न पिए तो ऐसे निर्जल व्रत होता है। फिर कहते हैं उपवास क्रम में उपवास व्रत को करना चाहिए। दिन भर उपवास लेकर के कुछ थोड़ा बहुत जो है फल आदि पा करके इसका व्रत करना चाहिए। फिर कहते हैं केवल एक बार दुग्धादि का पान कर ले तो इस प्रकार से व्रत को करना चाहिए। या तीसरे प्रकार का व्रत हो गया। चौथा व्रत जो आजकल समाज में सभी लोग करते हैं, उस व्रत का नाम है नक्त व्रत। नक्त व्रत में क्या होता है, दिन भर आप भूखे रहते हैं और सायं समय में आप सूर्यास्त से पूर्व या फिर सूर्यास्त के बाद एक समय फलाहार करते हैं। और उसके बाद कहते हैं एक भुक्त व्रत। एक भुक्त व्रत किसे कहते हैं, किसी भी टाइम सुबह, दोपहर या शाम में आप एक टाइम भोजन कर लीजिए। इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। और एकादशी व्रत से पूर्व क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विश्वदेव, भगवान श्री कृष्ण की शरण जाकर के बड़ा ही दिव्य यहाँ पर एक श्लोक है पद्म पुराण में, उसका श्रवण करना चाहिए, भगवान को सभी अर्पण करना चाहिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्षं शरणं मे भवाच्युतः। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हुए यह व्रत करना चाहिए कि हे भगवान, हम यह व्रत कर रहे हैं इसलिए आप हमारी रक्षा करिए।